हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर जो है हमने क्लास 10th का सिलेबस और बेसिक कंसेप्ट जो है डिस्कस किया था। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरण इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th का जो फर्स्ट लेसन है वो 6 नंबर का है और सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट को पढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है किया है, आप उसको वीडियो को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। आपको ये पार्ट जो है बहुत ही इजी लगेगा अगर आप उस बेसिक कंसेप्ट को समझा होगा। आइए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो पार्ट को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक बोलते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, और उत्पाद बोलते हैं वे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और वह पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। यानी अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, यानी कोई सी प्रोडक्ट है, जैसे हम जो है कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे A+B, तीर के निशान और C, ये जो आपको एक बाईं ओर यानी इस दिशा के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अभिकारक कहलाते हैं। और इसी तरीके से जो दाईं ओर आपको नजर आ रहा है, ये जो है उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो भाग लेंगे वो तो अभिकारक है, और जिसका निर्माण होगा वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। अब हम जो है रासायनिक अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। पहले में ये जानना है कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक वे पदार्थ होंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, और उत्पाद वे पदार्थ होंगे जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होगा। जैसे हमने देखा कि A+B ये दोनों मिलते हैं, तो मिलने वाले जो चीज है वो तो अभिकारक है, और जो बन रहा है वो क्या है? उत्पाद। ये जो है अभिकारक कहलाते हैं। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने C+O2, CO2। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो या दो से ज्यादा अभिकारक होंगे, और वो आपस में क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद कहते हैं जो है प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी को जो है हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि C+O2 ये दोनों जो है अभिकारक कहलाते हैं, और आपको ये जो दिखाई दे रहा है इधर बाईं ओर ये उत्पाद है। ये दोनों अभिकारक जब मिलेंगे तो उत्पाद बनाएंगे, और इसी चीज को जो है केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो से ज्यादा अभिकारक का होना जरूरी है, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया होगी, वरना अगर एक अभिकारक होगा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद को प्रतीक व सूत्र के रूप में लिखा जाता है।
रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होते हैं, जिस तरीके से भी आपने देखा कि जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, इसी तरीके से ऑक्सीजन का प्रतीक होता है और इन दोनों की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद बनेगा H2O यानी जल। ये जो आपके सामने जो सूत्र बनाए ये तो अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो इनको प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखना। प्रतीक मतलब होता है साइन और सूत्र मतलब दोनों को मिला के लिखना, तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी रासायनिक समीकरण के लिए आपको तत्व के प्रतीक याद होना चाहिए और उसकी संयोजकता, इसकी वेलोसिटी पता होना चाहिए, फिर उन दोनों को जोड़ के जो चीज बनेगी यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसे ही रासायनिक समीकरण कहेंगे, अगर उसको प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखा जाएगा। हम इसका एक एग्जांपल एक और देख सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिखा था C+O2, ये बनाएगा CO2, यानी ये दोनों भी अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक को क्रियाकारक भी कहा जाता है और इसको जो है रेजिस्टेंट, जो मैंने भी आपको बताया था, वो भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो उत्पाद है, उत्पाद को क्रियाफल भी कहा जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको कई सारी जगह ये परिभाषा देखने को मिलेगी कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक क्रिया करके एक क्रियाफल बनाते हैं, तो उस चीज से हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें समझना है कि क्रियाकारक बोले, अभिकारक बोले, या इंग्लिश के अंदर रेजिस्टेंट बोले या प्रोडक्ट बोले, सेम चीज वही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन ये है कि अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक क्रिया करते हैं, क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को यानी अभिकारक और उत्पाद को अगर प्रतीक और सूत्रों के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम रासायनिक समीकरण जो होता है उसको बनाने के नियम समझेंगे, किसके नियम होते क्या है। अब रासायनिक समीकरण का जो नियम है उसको समझना है कि रासायनिक समीकरण के नियम होते क्या है। तो रासायनिक समीकरण के नियम के लिए पहली शर्त है कि जो इसके अंदर जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को यानी प्रोडक्ट को दाईं ओर लिखा जाता है। दो से ज्यादा अभिकारक होने पर प्लस यानी धन का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरीके से तीर के निशान के ऊपर ताप दाब उत्प्रेरक को लिखा जाता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि किसी भी पदार्थ के लिए, यानी कोई पदार्थ है अगर वो ठोस है तो उसके लिए एस लिखा जाएगा, अगर द्रव है तो उसके लिए एल लिखा जाएगा, और अगर गैस है तो उसके लिए जी लिखा जाएगा। एस मतलब सॉलिड, एल मतलब लिक्विड और जी मतलब गैस। यानी कोई सा भी अभिकारक या प्रोडक्ट है यदि उसको उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ के अंदर लिखा जाता है। ये चार रूल है रासायनिक समीकरण को लिखने के। पहला रूल क्या कहता है कि अभी अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। दो या दो से ज्यादा अभिकारक होने पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि तीर के निशान के ऊपर ताप दाब उत्प्रेरक जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उन सबको लिखा जाता है, यानी टेम्परेचर प्रेशर और उत्प्रेरक जो होते हैं उसको लिखा जाता है। और चौथा रूल ये कहता है कि यदि ठोस होगा तो उसके लिए एस लिखा जाएगा, यदि द्रव होगा तो एल लिखा जाएगा और गैस होगा तो उसके लिए जी लिखा जाएगा। अब हम जो है इसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल है C+O2 और ये CO2। अब हम देखें कि जो अभिकारक है, ये अभिकारक जो है आपको बाईं ओर नजर आ रहे हैं और उत्पाद जो होते हैं वो आपको दाईं ओर नजर आ रहे हैं। यानी जो हमारा जो सीधा हाथ है, राइट हैंड जो है वो हमेशा दाईं ओर होगा। अगर आपको दाईं हाथ की पहचान नहीं है तो आप ऐसा समझिए कि हम जिस भी हाथ से किसी के देते हैं या किसी के थप्पड़ मारते हैं या कोई काम करते हैं तो हम सब राइट हैंड से करते हैं। तो जो राइट हैंड होगा वो हमारा जो है दायां भाग होगा। तो जब हम बोर्ड की तरफ मुड़ के, कॉपी की तरफ मुड़ के लिखते हैं तो जो हमारा दाईं ओर वाला भाग है वो आपको दिखाई दे रहा होगा,
वो जो है उत्पाद होता है। तो बाईं ओर का जो भाग है वो अभिकारक कहलाते हैं। और दो से ज्यादा अभिकारक होने पर उनके बीच में क्या लगाते हैं, सेकंड रूल, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और थर्ड रूल ये है, तीर के निशान के ऊपर यदि कोई टेम्परेचर हो, कोई दाब हो, प्रेशर हो, तो उसके ऊपर लिखा जाता है। इसी जैसे हम एक अभिक्रिया देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बनता है CaO + CO2। इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ऊष्मीय अभिक्रिया है, और ऊष्मीय अभिक्रिया के लिए हमने इसके ऊपर क्या लगाया, तीर का निशान लगाया। तो ये जो है इसका जो है अभिक्रिया होती है, उसके लिए जब हम तीर के निशान को इसके ऊपर लिखते हैं। इसी तरीके से मैंने कहा कि ठोस के लिए S लिखा जाता है, द्रव के लिए L लिखा जाता है, और गैस के लिए G लिखा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, यानी दो या दो से ज्यादा अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण यानी अभिकारक और उत्पाद को प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और फिर हमने देखा कि रासायनिक समीकरण के नियम क्या होते हैं।